मंदिर जी आज हनुमान जयंती है, क्या करोगे? देखिए, आज हनुमान जयंती है। आज पूरे देश में हनुमान जयंती वाली है। एक भारतवर्ष ही है जहाँ पर ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। आज लोगों को किस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं, एक खुशी है। आज दक्षिण महामुखी मंदिर में आदरणीय हमारे आदि प्रिय पंडित जी ने किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया है। आज सुबह से ही, मैं पहले भी आया मंदिर में, अब भी यहाँ लंगर लगा हुआ है। सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा है। लोगों का कुछ आस्था से लोग आ रहे हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करें। हनुमान जी की क्या महात्मा, आपके जीवन में हनुमान जी कितना खास रहे? देखिए, मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी पाया हनुमान जी के आशीर्वाद से पाया, और बहुत से समय से मैं हनुमान जी के प्रति हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करता रहता हूँ। जैसा कि आज हनुमान जयंती है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में भव्य जयंती का आयोजन हो रहा है। हम पुजारी जी से बात करना चाहेंगे। पुजारी जी, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु शर्मा है। पुजारी जी, ये बताएं कि जिस तरीके से आज हनुमान जयंती है, श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं, क्या कुछ खास हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सुदर्शन टीवी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर पधारे हैं इस हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। अब अगर जो हम बात करें कि मंदिर में हम पिछले 1 महीने से इस सारी व्यवस्था को करने में लगे हुए थे। आज सुबह प्रातःकाल हनुमान जी को श्रृंगार किया गया, उसके पश्चात 7:30 बजे गणवेश धारण हुआ, 8 बजे ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात गरीब असहाय साधु महात्माओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई। उसी श्रृंखला को क्रमबद्ध करते हुए 10:30 बजे श्री सुंदरकांड जी का पाठ हुआ। पाठ के पश्चात हनुमान जी को 12 बजे 56 प्रकार के भोग, जिसमें से कुछ जो बचे हुए हैं वो अभी भी यहाँ पर रखे हैं, भोग लगाया गया। 12:30 बजे विशाल भंडारा हुआ जो शाम को 4 बजे तक चला। उसी श्रृंखला को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं अब, और उसमें अब संगीत में ही भजन संध्या हो रही है। भंडारे का भोग लग चुका है और भंडारा मंदिर के साथ वाले प्रांगण में प्रारंभ हो चुका है। इस श्रृंखला में ये निरंतर रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। ये कितना पुराना मंदिर है, क्या खास बात है? क्या इतने लंबे समय तक बताया जाता है कि बड़े तकरीबन 16वीं शताब्दी से इस मंदिर की गणना की गई है। क्या खास है इस मंदिर में, क्या विशेष क्या है? देखिए, खास तो ये है, आप यहाँ आए हैं, आप खुद ही देखिए, आप कहीं मंदिर में जाते हैं, क्या आप इतनी शांति मिलती है आपको? अगर जो आप यहाँ शांति का अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक आस्था का केंद्र है। दूसरी बात ये है, यहाँ जो मूर्ति है वो स्वतः प्रकट है। वैसे जो मूर्ति हम स्थापित करते हैं वो उत्तर या पूर्व दिशा में होती है, ये मूर्ति दक्षिण दिशा में है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये मूर्ति में अगर जो मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर इन्होंने राक्षस को पैरों के नीचे दबा रखा है। ये लंका का मायावी कालनेमी है। अगर जो मैं ये वस्त्र थोड़े ऊपर करूंगा तो इसके हाथ पांव भी दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हाथ दिख रहे हैं और ये पांव ऐसे। तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई, ये स्वतः प्रकट है और पुरातत्ववेताओं के अनुसार 16वीं शताब्दी की मूर्ति है। दक्षिण में जाकर ही हनुमान जी ने राम के सारे काज संवारे थे, माता सीता का पता लगाया था, रावण पर विजय प्राप्त करी थी। इस वजह से दक्षिण मुखी जो मंदिर है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। धन्यवाद पुजारी जी इतनी जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में आज हनुमान जयंती पर लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भगवान से अपने मनोकामना मान रहे हैं, मान्यता मान रहे हैं कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी करें। और साथ में जिस हनुमान जयंती पर
कि जो भव्य उत्सव मनाया जा रहा है उसमें भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। तो प्राचीन मंदिर है, खास बात यह है कि स्वतः प्रकट मंदिर है और ब्रह्म सरोवर जो सैकड़ों सालों पुराना है उसके तट पर ये मंदिर मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज हनुमान जयंती है, हाँ। क्या मंदिर में बहुत चहल पहल नजर आ रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कहोगे आप? देखिए, यहाँ तो श्रद्धालुओं की हजारों हजार की भीड़ मंदिर खुलने से पहले यहाँ उपस्थित थी और जब मंदिर खुला 7:41 तक ये पूर्णिमा चल रही थी। शास्त्रों में भी इसी पूर्णिमा को अधिमान दिया गया है, धर्म सिंधु हो या निर्णय सिंधु हो या अन्य ग्रंथ हो, उनमें आज को ही प्रशस्ति दी गई कि ये हनुमान जी का जन्मोत्सव आज है। वैसे ये पहले दक्षिण भारत में मनाया जाता था, अब वहाँ से ये चलता हुआ इधर आया। वैसे हमारे यहाँ हनुमान जयंती या हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो दिवाली से पहले छोटी दिवाली को मनाया जाता रहा है, वो भी मनाया जाता है। लेकिन ऐसे हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो ऐसे प्रभु जी के प्रति दो क्या किसी समय भी हम प्रतिदिन ही यहाँ घंटी भी बजाते हैं, पूजा भी करते हैं और आनंद का अनुभव भी करते हैं। तो आज ये प्रशस्ति है, कुछ लोगों ने कल भी मनाया इसे, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार नहीं था। रही बात ये कि हनुमान जी ने सर्वस्व राम जी को अर्पित कर दिया। सेवा भाव अगर हम भारतीय अपना लें हनुमान जी का ध्यान करके, राम जी के बारे में तो विनय पत्रिका में भी ये कहा है, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही। जो सतयुग में भगवान विष्णु हैं वो ही त्रेता में मनुष्य बनना चाहते हैं और राम के रूप में अवतरित हुए, हमें जीना सिखाया कि जीना ऐसे होता है। और ये खुद कभी नहीं कहा अपनी जुबान से कि मैं भगवान हूँ, कारण मनुष्य का जीवन स्वयं के इच्छा से लिया था, प्रतिबंधित रहे, उस दायरे में रहे, अपने आप को मनुष्य ही माना। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है, ब्रह्म सरोवर के तट पे है, कितना पुराना? एक तो दक्षिण मुखी, ये समझें कि तालाब जितना पुराना, लगभग उसी के अनुसार इसको अंका जा सकता है। पीछे आए भी थे जो इस तरह के मतलब गणना करते हैं, तो उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी का इसे घोषित किया। और ये देखिए आप कि वही जो राम हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, वो द्वापर में कृष्ण बनते हैं और कहा माम शरणम आगच्छ, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे धर्म अर्थ काम, ये तो गौण बातें हैं, मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा। तो हनुमान जी जाना चाहते थे राम जी के साथ, कहा नहीं, आपको यहाँ रहना है, कलयुग में आप प्रधान देवता रहेंगे और जहाँ भी मेरे नाम का संकीर्तन होगा, जहाँ भी राम नाम की धुन होगी, वहाँ आपकी उपस्थिति रहे। इस बात के लिए मैं आपको यहाँ रहने के लिए ही आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज हनुमान जयंती में क्या कहोगे आप? बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये हनुमान जयंती उत्सव दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में प्रति साल 2 बारी मनाया जाता है। एक बारी अप्रैल में चैत्र मास में एक हनुमान जयंती जो दिवाली से पहले होती है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज औरों वर्षों की भांति सबसे ज़्यादा रश है। हनुमान जी कुरुक्षेत्र में दक्षिण मुखी हनुमान जी जो जिस भी श्रद्धा से जिसने जो मांगा उसको मिला। मैं 5 साल डायलिसिस पर रहा, हनुमान जी ने बहुत कृपा करी। 20 साल से यहाँ से जुड़ा हूँ, हनुमान जी से जो मांगा वो मिला। आज हनुमान जी का बर्थडे है। हनुमान जी दुख संकट और भूत प्रेत किसी भी तरह का कोई भी संकट आए, बड़े बड़े मतलब जैसे रावण जी और इतने बड़े बड़े वो हैं, उनका सबका संकट मोचन है। हनुमान जी का विशेष योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल मानते हैं, ये तो सभी मानते हैं। तो क्या मानते हैं, जीवन में कैसे मदद करते हैं हनुमान जी? हाँ बहुत मदद करते हैं, कभी संकट में भी, हर मुश्किल टाइम में
हनुमान चालीसा पढ़ते हो आप लोग? हाँ जब भी कोई दिक्कत कोई कष्ट आता है? हाँ, जब कभी मन उदास होता है तो देखते हैं कि हनुमान जी जीवन में लोगों के काफ़ी सार्थक रहते हैं और जब भी लोग दुखी होते हैं तो हनुमान चालीसा, क्या कहोगे जी? आज तो हनुमान जयंती है, भगवान के दर्शन करने आए हुए हैं। हनुमान जी सबका भला करे, सबका जीवन मंगलमय रहे। आपके जीवन में हनुमान जी कैसे मदद करते रहते हैं? हमेशा करते हैं, हमेशा करते हरदम हैं। याद करते रहते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे हनुमान जी की आज जयंती पर दर्शन करने? हमारे पास शब्द ही नहीं है इनके बारे में कहने के लिए, निशब्द है। तो कैसे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन इन्हीं की वजह से हुए, बहुत सारे परिवर्तन। हनुमान जी जो हमारे पूज्य आराध्य हैं, सबसे पहले हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जो इनकी स्वामी भक्ति है और जो इनके गुण है, ये बड़े प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। और इन्होंने जो ये कहते हैं ना, ये पूंछ थी इनकी, ये पूंछ नहीं इनकी पूंछ होती थी, क्योंकि इनमें इतने गुण थे, स्वामी भक्ति थे, सच्चे भगत थे ये अपने स्वामी के। और अपनी कर्मठ शक्ति के द्वारा इन्होंने हमेशा श्री राम के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया। अतः हम इनके जो गुणों को धारण करके अपने जीवन में और सच्चाई के साथ भक्ति करें इनकी। और जैसे आप अपने माता पिता की भक्ति करते हैं, हनुमान जी ने सारे जीवन में प्रभु श्री राम के प्रति अपना जीवन जो समर्पित किया है, हम भी निस्वार्थ भाव से अपना जीवन समाज के उत्थान के लिए समर्पित करें, हम इनसे ये शिक्षा लेते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, भक्ति हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण था। जय हनुमान। बिल्कुल, जय हनुमान जी। आज हनुमान जी का जयंती है, क्या कहोगे आप लोग? बस बहुत खुशी है हमें। दर्शन करने आए हुए आप? हैं? ऐसे हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हो आप लोग? हाँ पढ़ते हैं। हैं? क्या मदद मिलती है उससे? ज्ञान मिलता है बस। स्कूल में नंबर ठीक आते हैं पढ़ने से? आप देख सकते हैं कि लोग, क्या कहोगे? आज हनुमान जी की जयंती है, क्या हनुमान जी हम पर प्रसन्न रहे। हम तो महाराष्ट्र से आए, पुणे से आए, कुरुक्षेत्र देखने के लिए आए थे। अच्छा है कुरुक्षेत्र, बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र का ही चैनल है सुदर्शन। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या कहोगे, कैसे हनुमान जी को देखते हो आप लोग? हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे, सबके दुख मिटा दिए जाए। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से भक्तगण जो है लंबी लंबी लाइनों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ भक्तों से और भी बात करते हैं। ये फैमिली भी पहुंची है। क्या कहोगे, आज जयंती पर आप लोग हनुमान जयंती पर आए हुए हो, कैसे जीवन में सार्थक है हनुमान जी? हनुमान जी ही सार्थक है, हनुमान जी से ही सब कुछ है। हाँ जी, हम तो बहुत मानते हैं हनुमान जी को। और यहाँ पे तो हमको बहुत साल हो गए आते हुए, यहीं पे ही आते हैं हर मंगलवार को। जितने साल के हम हैं, देखो बचपन से ही आ रहे हैं। ठीक है, हनुमान जी का कौन सा गुण आप लोग को अच्छा लगता है? भक्ति का गुण, साहस का गुण? हाँ, भक्ति का गुण अच्छा है। आपने देखा कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और हनुमान जी बजरंगबली लोगों के जीवन में काफ़ी सार्थकता रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी भक्ति का गुण, साहस का गुण लेकर के लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई दुख या कष्ट हो तो साहस के ज़रिए किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। संभवतः यही गुण आम पब्लिक को हनुमान जी का पसंद आता है। यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें आज हनुमान जयंती पर है और लोग जो है हनुमान जयंती पे जहाँ हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं, घर की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कुरुक्षेत्र।